हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास 9th में हमने जीरो के बारे में पढ़ा था, किसी पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में, कि अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया है और x के जगह पर यहाँ कोई रियल नंबर रखने पर, सपोज वो रियल नंबर a है, इस a को इस पॉलिनोमियल में x के जगह रखने पर, यानी x से a को रिप्लेस कर देंगे, है ना, x हटाकर वहां क्या पुट कर देंगे a, अगर रखने पर वैल्यू जीरो आ जाता है तो कहते हैं कि x इक्वल टू ए क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में भी इसको डिफाइन किए हुए थे कि अ नंबर a, जो कि कोई रियल नंबर हो सकता है, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px। a को px का जीरो कहेंगे कब, जब a पुट करने पर, यानी x को a से रिप्लेस करने पर अगर pa का वैल्यू जीरो आ जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a इज जीरो, यानी पॉलिनोमियल में x के जगह a पुट करने पर अगर वैल्यू जीरो आ गया तो उसको जीरो कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए px पॉलिनोमियल में ले लेता हूं 2x प्लस का 1 और मैं यहाँ x के इक्वल टू में -1/2 पुट करता हूँ। देखिए -1/2 क्या होता है रखने पे, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो यहाँ देखिए बच गया -1 और +1, तो जीरो आ गया। तो जब जीरो आ गया तो x इक्वल टू ये जो -1/2 क्या है, जीरो कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा, ये जो px दिया है उसका, समझ गए। तो जीरो क्या होता है, तो आज की क्लास में हम बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल को देखेंगे और उनके जीरो क्या होंगे उनको समझेंगे और कैसे उनको निकाला जाएगा ये भी देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल की। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल का जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल, अच्छा हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका हर एक कोफिशिएंट जीरो होगा, यानी कि जीरो इंटू मान लो एक्स क्यूब है, प्लस जीरो इंटू में एक्स स्क्वायर है, प्लस जीरो इंटू एक्स है और प्लस जीरो है। दैट मीन्स ये पूरा पॉलिनोमियल का मतलब ही है जीरो। तो आप देखिए इस एक्स के जगह कोई भी आप रियल नंबर रखेंगे, इसका वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगा, जीरो के सिवा और कुछ नहीं आएगा। या लिख सकता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यहाँ हमेशा ये px का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। x जगह कोई भी रियल, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल के अगर हम लोग जीरोज की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, zeros of a zero polynomial क्या हो जाएगा, इज इनफाइनाइट। कितने जीरोज होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि रियल नंबर भी इनफाइनाइट है। तो आप इसका कह सकते हैं कि इसका जीरोज 1/2 भी है, 0 भी है, 7/2 भी है, -√3 भी है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर इसका जीरो होगा, समझ गए ना। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा इसमें, अभी मैं आगे जब आगे पढ़ाऊंगा ना चैप्टर तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे px इक्वल टू मैं जीरो लिख रहा हूं, तो अगर मैं कहूं यहाँ डिग्री की, तो आपको पता है कि इसका डिग्री भी क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट तक इसका डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप इसे 0 इंटू एक्स का पावर 100 भी लिख सकते हैं, आप इसे 0 इंटू एक्स का पावर 1000 भी लिख सकते हैं, आप इसे 0 इंटू एक्स का पावर 10000, तो जितना बड़ा पावर चाहे उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ जितने ज्यादा पावर चाहे उतने लिख सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट पावर लिख सकते हैं। तो जितने पावर लिख सकते हैं इसके, उतने ही जीरोज भी हो रहे हैं इसके। ये चीज क्लियर हो रहा है कि जितना डिग्री हो रहा है किसी पॉलिनोमियल का, उतने ही ज्यादा, उतने ही इसके जीरो भी हो रहे हैं। देख रहे ना इस पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट आप कह सकते हैं, ऐसा समझ रहे ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की।
अगर हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है कि px इक्वल टू में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √5। आप सोचिए यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, कोई ऐसा नंबर रखेंगे जिसको रखने पे इसका वैल्यू 0 होगा? कभी नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए। अच्छा, फॉर ऑल का सिंबल ऐसे होता है, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे भी जैसे लिखे ऐसे काट देंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि px का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये √5 ही रहेगा। आप 2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू √5 आएगा, आप 3/2 पुट करोगे तो इसका वैल्यू √5, ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा √5 ही होगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब अगर इसके 0 की बात करें तो इसके कोई भी 0 नहीं होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग नो जीरोस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं होंगे, कोई भी 0 नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यू कभी भी किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं आएगा। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, जैसे मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ √5 लिखा था, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो x का पावर यहाँ क्या है? 0 है। x का पावर क्या है? 0 है। तो देखिए यहाँ इस पॉलिनोमियल के डिग्री की अगर बात करें तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो 0 है। तो 0 पॉलिनोमियल का जब डिग्री 0 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं, एक भी इसमें 0 नहीं आ रहा है, समझ ना। तो यहाँ जितना डिग्री हो रहा है उतने ही जीरोज देखने को मिल रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो 0 डिग्री है इसलिए एक भी जीरोज नहीं है इसके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जानते हैं आप, जनरल फॉर्म आपको मैंने बताया था, जनरल फॉर्म ये ax प्लस b के फॉर्म में होता है इस तरह से, वेयर a एंड b कोई भी रियल नंबर होंगे एंड a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यह आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री यहाँ क्या है? 1 है। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अभी जो कंक्लूजन निकला उससे सिर्फ एक 0 होगा। कैसे? तो आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में या कह सकते हैं कि x का वे वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे, यानी px इक्वल टू क्या आ जाए? जिस पर 0 आ जाए। तो अगर आप ax प्लस b लिखेंगे, जैसे देखिए ax इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का b, यानी x इक्वल टू में माइनस ऑफ b बाई a। तो अगर ये माइनस b बाई a इसमें पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ b a क्या होगा? कोई रियल नंबर है और a 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ कोई रियल नंबर ना निकलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री 1 है, इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1, ठीक है। तो 0 कितने हो रहा है? 1 हो रहा है, वो भी माइनस b बाई a। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 1 दिया है, तो आपको मैंने बताया कि इसमें x की जगह -1/2 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। देख लीजिए 2 इंटू में -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0। तो अगर ये हमें नहीं पता हो कि क्या पुट करना है और पता करना हो 0 क्या होगा, तो आपको क्या करना? सिंपली आपको पता है कि पॉलिनोमियल का वह वैल्यू, उसमें वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को किसके इक्वल कर दे? 0 के इक्वल। तो हम पॉलिनोमियल के वैल्यू को ही 0 के इक्वल कर देंगे और इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिखकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें वो 0 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1/2 आ गया। देख रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि वो क्या करता है? पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देता है। दैट मीन्स बस हम सिंपली क्या कर देंगे, वहां पे पॉलिनोमियल के इक्वल में ही 0 कर देंगे और वहां पे पॉलिनोमियल लिख के उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वहां से हमें उसका 0 मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे लीनियर में? तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज in linear polynomial equal to 1।
एक ही जीरो होगा, है ना, ओनली वन जीरो है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके जनरल फॉर्म को हम लोग जानते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है जी, पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहां कह सकते हैं कि ए लिख सकते हैं वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो जैसे जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल का वह वैल्यू, पॉलिनोमियल में x का वह वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे वो उसका जीरोज होता है। तो अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज की बात करेंगे तो इसके वैल्यू को जो जीरो कर देगा वही ना। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग ए से डिवाइड कर दें दोनों साइड, डिवाइड बाई ए इन बोथ साइड। तो यहां से ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस का बी एक्स बाई ए सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बाई ए, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का सी बाई ए। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में एक्स इंटू बी बाई 2 है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किए इसमें और डिवाइड भी कर दिए बैलेंस करने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग b बाई 2a इधर भी ऐड कर देते हैं और माइनस का c बाई a है। बात समझे, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे किया, तो जब ये एक्स्ट्रा यहाँ दिया है तो इक्वल की साइड भी दे दी बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। चलिए आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस का b बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस भी लग जाता है, आपको पता ही है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a स्क्वायर। अब चलिए यानी x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ नीचे 4a स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2a बन जाएगा। तो x इक्वल टू में एलसीएम लेते हैं 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो इसमें दो चीज आ गया, एक बार प्लस के साइन के साथ आ गया, एक बार माइनस साइन के साथ। तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, x इक्वल टू में माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a, और दूसरा लिख सकते हैं माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां से हमें इस पॉलिनोमियल जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरो दिख रहे हैं, ये और ये, तो दो को जीरोज मिल गए कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 2, तो वो मैक्सिमम 2 होंगे, एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, याद रखना कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ a quadratic polynomial is maximum 2। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरो जो होंगे मैक्सिमम 2 होंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, या तो हमें 2 मिल जा रहा है ना जी, तो मैक्सिमम 2 क्यों कह रहे हैं, समझिए इसको। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल एक लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका फैक्टर कर सकता हूँ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा। तो आपको पता है पॉलिनोमियल का जीरो के लिए पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो कर देंगे तो ये x प्लस 1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, प्लस माइनस लगाइएगा 0 का, तो 0 का रूट प्लस माइनस लगाइएगा वही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -1 आया। तो आप देख लो अगर इसमें -1 पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई रियल नंबर पूछूं आपसे कि आप बताइए कि x इक्वल टू 1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर और कोई रियल नंबर है जिसके लिए इसका वैल्यू 0 आ जाए, आपको कोई ऐसा रियल नंबर नहीं दिखेगा। तो ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें इसमें तो सिर्फ एक ही 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12, मैं यहां पे इसके इक्वल में 0 कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहां ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x फैक्टर होगा। हमको ऐसे दो पार्ट में इसको करना होता है ना, ताकि सॉल्व करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ x कॉमन करेंगे x प्लस का 4, यहाँ प्लस का 3 कॉमन होगा x प्लस का 4, तो यहाँ से x प्लस 4 कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा यहाँ x और यहाँ पर प्लस का 3। अब यहाँ से इनको अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक माइनस का 4 आ गया, x का वैल्यू -3 आ गया। अगर हम -4 पुट करेंगे तो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, और -3 पुट करेंगे तो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के आपके पास 2 0 हो जा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ, px इक्वल टू मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर और प्लस का 4। क्या आपको यहाँ x का कोई ऐसा रियल नंबर दिख रहा है जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए? आप प्लस में रखो माइनस में रखो, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और 0 के इक्वल होगा, है ना। इसका वैल्यू हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो यहाँ जब +4 ऐड होगा उसमें या इसमें, तो क्या कभी भी ये 0 आएगा? कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपके पास कोई रियल नंबर ऐसा दिखेगा नहीं जिसको रखने पे इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इस पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होंगे, कोई भी जीरोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप px इक्वल टू 0 रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 4 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस में आएगा? नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर रखिएगा इसका स्क्वायर कभी -4 होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा प्लस माइनस लगेगा तो रूट अंडर -4 होगा, और ये रियल नंबर नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि रूट के अंदर जब निगेटिव आ जाए तो इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर में आपको मैंने बता रखा है कि माइनस रूट अंडर -1 का वैल्यू एक ग्रीक सिंबल आयोटा से डिनोट किया जाता है, जो कि -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये सारी चीजें अभी हमें बाद के लिए है, क्लास 11th में पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की, तो एक भी जीरोज नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक में ऐसे पॉलिनोमियल मिल रहे हैं जिनके कभी कभी एक भी जीरोज नहीं हो रहा है, कभी कभी 2 जीरोज हो जा रहा है, और कभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसका सिर्फ एक ही जीरोज रह रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 होगा। अगर कम से कम बात करें तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसका एक भी जीरो ना है, हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसका सिर्फ एक जीरो है, हो सकता है ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसके 2 जीरोज हो जाए। समझ गए? चलिए अब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं और उसको देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं px इक्वल टू में मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x का स्क्वायर और माइनस का 9/4, इस तरह का दिया है। तो यहां ध्यान दो कि जो आपका जनरल फॉर्म था पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, यहाँ क्या था? वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल को देख के क्या पता चल रहा है कि ये b वाला टर्म यहाँ गायब है। तो जब ये b वाला टर्म गायब हो, यानी कि यहाँ b का कोएफिशिएंट 0 हो, यानी सिर्फ ये दोनों टर्म हो, तो इस तरह के पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। आपको पता है ना इसका 0 निकालना है, तो px इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसको आप उधर भेज दीजिए, 9/4 प्लस का स्क्वायर को रूट में भेज दिए और प्लस माइनस लगा दीजिए, यानी कि आ गया प्लस माइनस 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2।
तो प्लस माइनस 3/2 यानी कि -3/2 और प्लस का 3/2 इसका 0 हो गया। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप px इक्वल टू 0 कर रहे हैं, आप देखिए x² माइनस 9/4 है, तो x का स्क्वायर ये कितना का स्क्वायर होगा, तो ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस एक बार a² माइनस b² लगा दो तो हो जाता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। अब इनको यहां से अलग अलग कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3/2 और यहाँ x इक्वल टू में आ जाएगा 3/2। समझ गए? तो यहाँ पे ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूला लगा के भी और डायरेक्ट भी इक्वल में 0 पुट करके। तो अगर मान लीजिए दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में x² प्लस का मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ 4x और प्लस 3, तो इसका अगर हमें 0 निकालना हो तो px इक्वल टू आप 0 पुट करिएगा, x² प्लस का 4x प्लस 3। यहाँ देखिए a b c तीनों टर्म है, क्या कोई गैप नहीं, तो इसका फैक्टर मेथड से सॉल्व करें। कैसे फैक्टर करेंगे, तो x का स्क्वायर बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करिए कि सिंप्लीफाई करने पे आ जाए, प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो आप देखिए इसको 3x और प्लस का x रख देंगे, ऐड होगा तो 4x आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ जाएगा। x कॉमन होगा दो गो में, x प्लस 3, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 3 और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 1, तो दोनों जीरो हमने निकाल दिए। एक पॉलिनोमियल और मैं देख लेता हूँ, सपोज मैं px इक्वल टू में ले लेता हूँ, आपका ले लेता हूँ मान लीजिए 8x² प्लस का 4x, तो आपकी बार कांस्टेंट वाला टर्म ax² प्लस bx है, c वाला टर्म गायब है। तो जब इस तरह का जब पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसके जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 कर दीजिए और सिंपली आप इसमें कॉमन कर लीजिए जितना कॉमन हो सके। तो 4x कॉमन हो जाएगा ना जी, तो 2x बचेगा और प्लस का 1। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, 4x इक्वल टू में 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/4 यानी कि ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ 2x इक्वल टू में माइनस का 1 यानी x इक्वल टू माइनस 1/2, तो दो को 0 जाएगा, 0 और माइनस का 1/2। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके एक्सरसाइज में इन्हीं तीन टाइप के पॉलिनोमियल दिए होंगे क्वाड्रेटिक में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, हम लोग बात करेंगे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल। चलिए देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम लोग, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म मैंने बता रखा है आपको। क्या बताया है, px इक्वल टू में ax³ प्लस का bx² प्लस का cx और प्लस का d, और मैंने इसमें बता रखा है कि इसमें where a b c and d belongs to रियल नंबर एंड a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिग्री इसका 3 है, तो इसके जीरोज 3 होने चाहिए ना। तो चलिए थोड़ा अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू में देखिए दिया है x³ प्लस का 3x² माइनस का x और माइनस 3। मैं ये एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। चलिए अब हम लोग इसके जीरोज की बात करते हैं। तो आप दो तरीके से डिवीजन मेथड से भी सीखें और डायरेक्ट फैक्टर भी करके देखें। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो 1 पुट करते ही पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक तो 0 यही हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर इधर लाऊंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फैक्टर करने पे हमें हर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 चाहिए, उस तरह से इसको सेट करना होगा। देखिए कैसे, मैं x का क्यूब लेता हूँ और x माइनस 1 लाना है तो माइनस का x² रखेंगे, तभी ना यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 1 आएगा। तो जब यहाँ माइनस x² रख दिया, यहाँ 3x² है तो 4x² लिखना होगा, तभी ना सॉल्व होकर ये आ जाएगा। 4x² रख दिया, अब इसके साथ क्या रखें कि कॉमन करने पे x माइनस 1 बचे, तो माइनस का 4x कॉमन होगा तो x माइनस 1 बचेगा। माइनस 4x रख दिया, यहाँ माइनस का x है तो प्लस का 3x देना होगा, तभी ना सिंप्लीफाई करने पे वापस ही आएगा, फिर माइनस 3। यहाँ x² कॉमन कीजिए, x माइनस 1, यहाँ प्लस का 4x कॉमन कीजिए, x माइनस 1,
यहाँ पे 3 कॉमन कीजिए, x माइनस 1, हर एक ब्रैकेट पे x माइनस 1 आ गया तो x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, x माइनस 1 यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का यहाँ पर 3x कर सकते हैं और प्लस 3। देखो इनको ऐड करेंगे तो ये 4x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x माइनस 1 अंदर x कॉमन तो x प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का 3 कॉमन x प्लस का 1 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 1 है तो उसको कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल px आ गया। तो इसके जीरोज की बात करें तो वह वैल्यू ना होगा जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देगा, वेरिएबल का वो वैल्यू, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 1, यहाँ x का वैल्यू माइनस 1 और x का वैल्यू माइनस का 3 आ गया। तो ये तीनों क्या है, उस पॉलिनोमियल px के जीरो होंगे, क्योंकि इनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा इनका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्यूबिक के कितने जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अच्छा दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू में हमारे पास है x क्यूब माइनस का 1, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके जीरोज की तो जाहिर सी बात है इसके पावर 3 है तो इसके 3 जीरोज होने चाहिए ना। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 है तो 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का a इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर, यही ना होगा, यानी पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे ना, आपका पॉलिनोमियल का जीरो निकाल के पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर से 2 जीरो निकलना चाहिए। तो अगर मैंने याद होना चाहिए आपको, तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब सॉल्व किया था तो x इक्वल टू आया था उसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया तो ये आया था ना। तो अगर इसमें a के वैल्यू की बात करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो होगा वो c होता है। तो इसमें जब मैं पुट करूंगा तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू 1 और बाई में 2 इंटू में 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 और बाई में 2, यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3। तो जब रूट के अंदर माइनस 3 आ गया डेट मीन्स ये रियल नहीं है। तो इसके जीरोज तो हो रहे हैं 3, लेकिन ये 2 को जीरो जो होगा वह रियल नहीं है। तो सिर्फ एक ही जीरो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, देखो अगर आप इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू 1 कर दिए, यानी एक्स का क्यूब रूट क्या होगा, तो यहाँ सॉरी 1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है। तो इसका सिर्फ एक ही जीरो हम लोग निकाल रहे हैं, वो है 1। ये दोनों इसलिए नहीं निकाल रहे थे क्योंकि ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है और इसके बारे में भी हमें पढ़ना नहीं है। तो क्यूबिक है तो उसके जीरो 3 होंगे, लेकिन एक रियल जीरोज हो रहा है और 2 गो इमेजिनरी जीरोज हो रहे हैं, रियल नहीं हो रहे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, यानी कि हो सकता है कि उसका कोई भी जीरो ना हो सकता है उसके 1 जीरो हो, उसके 2 जीरोज हो या उसके 3 जीरोज होंगे, यानी मैक्सिमम 3 होगा। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ a cubic polynomial is maximum 3। मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3, यानी हो सकता है उसके एक भी जीरोज ना हो सकता है उसके 1 जीरोज हो सकता है उसके 2 जीरोज हो या हो सकता है उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जीरोज क्या होते हैं। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, वही उसके जीरोज होते हैं।
तो इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक तो बाई क्वाड्रेटिक आपको क्लास 9th 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा डिटेल में अब आगे नहीं बताऊंगा।